जिस तरह तारकेश्वर गुप्ता और जिस तरह से दिनेश गुप्ता की हत्या कर दी जाती है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी का कोई नेता एक शब्द नहीं रखता, कल को महेंद्र गुप्ता की हत्या हो जाएगी तो मैं उस दल में रह के क्या फायदा जो दल मेरा संज्ञान करे। बर्मा उपाध्याय में वैश्य बनिया समाज के 2 लोगों की नृशंस हत्या हो गई और मैं जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के अपने नेताओं को कहता रह गया, लेकिन मेरे दल का किसी भी नेता, कोई भी नेता एक ट्वीट तक करने की जहमत नहीं उठाई। मेरा सवाल है सपा के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, आप जब पीडीए की बात करते हैं तो क्या उस पीडीए में बनिया, वैश्य, साहू, कुशवाहा, चौहान, शर्मा, विश्वकर्मा, अनुसूचित जाति जनजाति नहीं आते? अगर आते तो आपके हाथ कैसे कांप गए कि आपके हाथों ने कोई ट्वीट नहीं किया? जब तक दुधेश्वरनाथ की पावन मिट्टी से, बाबा गोरक्षनाथ की प्रांगण की मिट्टी से और माता गंगा के जल से स्नान नहीं करूंगा, तब तक इस पापी पार्टी से त्याग पत्र देकर मैं मुक्त नहीं होऊंगा। इसलिए मैं दल बल के साथ इस्तीफा देता हूं। मैं यही मानूंगा कि वैश्य समाज और पीडीए के रक्षक कोई है तो पूजनीय योगी महाराज जी हैं, जो हमारे जाति, हमारे स्वजातियों का संज्ञान लिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे कांग्रेस पार्टी का नेता कोई भी हमारे पास नहीं आया और वैश्य समाज को न्याय देने की बात नहीं की। मैं आज अपने आप को दगा हुआ, छला हुआ पाप जैसा महसूस कर रहा हूँ। देवरिया के बर्मा उपाध्याय में 2 वैश्य समाज की लोगों की निर्मम हत्या से पूरा प्रदेश में हलचल मच गई है। 6 फरवरी को बाइक स्लो चलाने की बात पर यह घटना हुई थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये मैं नहीं बल्कि कांग्रेसी नेता महेंद्र गुप्ता जी बोल रहे हैं। आइए इनसे सारी बातचीत करते हैं, क्या पूरा मामला है। पर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्रनाथ गुप्ता है जी। मैं निवर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का जी सदस्य हूँ। जी। मैं इस पार्टी से आज त्याग पत्र दे रहा हूँ। जी। उसका सबसे बड़ा वजह यह भी है कि आज मैं 20 साल की जो तपस्या मेरी कांग्रेस पार्टी में रही है, जी। मैं 2005 में कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुका हूं। मैं यूथ कांग्रेस का विधानसभा रुद्रपुर का अध्यक्ष था, तो हमारी कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में मैं विधायक बनाया। मैं 8 साल तक ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। 20 साल से मैं भारत जोड़ो आंदोलन में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी किया। लेकिन इस 20 साल के संघर्ष और तपस्या के बावजूद बर्मा उपाध्याय में वैश्य बनिया समाज के 2 लोगों की नृशंस हत्या हो गई और मैं जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के अपने नेताओं को कहता रह गया, लेकिन मेरे दल का किसी भी नेता, कोई भी नेता एक ट्वीट तक करने की जहमत नहीं उठाई। बगल में जिला है कुशीनगर, वहां पे अवैध रूप से सरकार की जमीन में एक मस्जिद बना हुआ था जिसको तोड़ दिया गया था। उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आए थे और मैं लाख कहता रह गया कि सर जी 30 किलोमीटर की दूरी पे बर्मा उपाध्याय है, जहां पर वैश्य समाज के 2 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। आप यहां पे आ जाइए। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे कांग्रेस पार्टी का नेता कोई भी हमारे पास नहीं आया और वैश्य समाज को न्याय देने की बात नहीं की। मैं आज अपने आप को दगा हुआ, छला हुआ पाप जैसा महसूस कर रहा हूं कि मैं किस पार्टी में था जिसको केवल मुसलमानों से प्रेम है, हिंदुत्व के नाम पे, यहाँ पे वैश्य समाज के नाम पे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कि ऐ वैश्य समाज के लोगों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं पार्टी में रह के न्याय दिला नहीं पाया तो मेरे बस में कुछ नहीं है, तो मैं आज इस्तीफा की पेशकश करता हूँ। एक और देखा जाए तो देवरिया में फतेहपुर कांड हुआ था, उसमें अखिलेश यादव बैक टू बैक ट्वीट कर रहे थे, जो पीडीए की बात कर रहे थे। लेकिन अभी देखा जाए तो 2 वैश्य गुप्ता समाज के लोगों की हत्या हो गया है, लेकिन इस पे किसी भी नेता का एक भी ट्वीट दिख नहीं रहा है। मेरा सवाल है सपा के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, आप जब पीडीए की बात करते हैं तो क्या उस पीडीए में बनिया, वैश्य, साहू, कुशवाहा, चौहान, शर्मा, विश्वकर्मा, अनुसूचित जाति जनजाति नहीं आते? अगर आते तो आपके हाथ कैसे कांप गए कि आपके हाथों ने कोई ट्वीट नहीं किया? आपका कोई डेलीगेट जिला से लेके, प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर का कोई भी आपका नेता
बनिया समाज के 2 लोगों की नृशंस हत्या में एक शब्द नहीं कहा। क्या मानूं मैं आपको कि केवल आप एक बिरादरी की राजनीति करने फतेहपुर में आए थे और यहाँ पे इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, आप उस पर एक चर्चा तक नहीं किए। तो मैं यही ना मानूंगा कि आप केवल एक बिरादरी की राजनीति करते हैं, एक जाति की राजनीति करते हैं, जिस जाति की हत्यारे बरवा उपाध्याय गांव में हत्या की है। आप लोग न्याय में क्या न्याय मांग रहे हैं, क्या न्याय आप लोग को चाहिए? मैं बड़ा हृदय देखूंगा। हम लोगों ने तारकेश्वर गुप्ता जी की जिस दिन देहांत हुआ था, यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हम लोग कैंडल मार्च लेकर जा रहे थे। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना का संज्ञान लिया। पीड़ित परिवार को और हमारे वैश्य समाज के डेलीगेट को उन्होंने लखनऊ बुलाया, उनसे बात की, सारे हालचाल को जाना और भरपूर आश्वासन दिया कि आप लोगों की रक्षा की जाएगी, जो भी हत्यारे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मैं क्या मानूं, मैं भी वैश्य परिवार, बनिया परिवार, गुप्ता परिवार से आता हूं। मेरे चुनाव के अंदर भी मेरे पे जानलेवा हमला किया गया था। जिस तरह तारकेश्वर गुप्ता और जिस तरह से दिनेश गुप्ता की हत्या कर दी जाती है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी का कोई नेता एक शब्द नहीं रखता, कल को महेंद्र गुप्ता की हत्या हो जाएगी तो मैं उस दल में रह के क्या फायदा जो दल मेरा संज्ञान ना ले ले। तो मैं तो कहूंगा कि पूजनीय महाराज जी जिस तरह निहाल सिंह हत्याकांड में, जिस तरह फतेहपुर में ब्राह्मण परिवार के हत्याकांड में और यहाँ पे वैश्य समाज, बनिया समाज के बरवा उपाध्याय के हत्याकांड में उन्होंने सबसे ज्यादा चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, आर्थिक मदद की घोषणा की। तो मैं यही मानूंगा कि वैश्य समाज और पीडीए के रक्षक कोई है तो पूजनीय योगी महाराज जी हैं, जो हमारे जाति, हमारे स्वजातियों का संज्ञान लिए। आज के दौर के माता पिता वही है। मेरा तो जो दल था वो पूछने भी नहीं आया। अरे तारकेश्वर गुप्ता और दिनेश गुप्ता को नहीं पूछा तो महेंद्र गुप्ता को क्या पूछेगा। इसलिए मैं अपने दल से इस्तीफा की घोषणा करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जब तक दुधेश्वर नाथ की पावन मिट्टी से, बाबा गोरक्षनाथ की प्रांगण की मिट्टी से और माता गंगा के जल से स्नान नहीं करूंगा, तब तक इस पापी पार्टी से त्याग पत्र देकर मैं मुक्त नहीं होऊंगा। इसलिए मैं दल बल के साथ इस्तीफा देता हूं। पूरे दल बल के साथ आप बिल्कुल इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल, इस्तीफा मेरा त्याग पत्र है। जो अपने सजाति के लिए काम ना आए, जो अपने पीढ़ी के लिए काम ना आए, उस दल में रह के क्या फायदा जो केवल मस्जिदों की बात करती हो, जो एक दल की बात करती हो, एक जाति की बात करती हो, उस दल में रह के क्या फायदा है। इसलिए मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। ये मेरा सवाल है कि कल ही यहाँ पे अजय राय जी आए थे, फतेहपुर में अखिलेश यादव जी आए थे और सबसे पहले जिसने डेलीगेट को बुलाया अपने पास वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो जहां मेरी रक्षा होगी वहां मेरा समाज चला जाएगा। बनिया की जात किसी से लड़ता नहीं है, उलझता नहीं, अपने काम पे ध्यान देता है। दौड़ा दौड़ा के रात चाकू से, हाथी से किस तरह आपने मारा है कि एक दो उसी दिन हत्या होगी, मर गए और लोग 4 दिन बाद दम तोड़ देते। क्या होगा कभी सोचा है? इन पीडीए के जो नुमाइंदे जो बात करते हैं, जो कांग्रेस और समाजवादी के लोग जो बात करते हैं, वो महिला जो विधवा हो गई है, जो उसका बेटे को मैं देखा, मैं कंधे पे लाश लेकर जब गुजर रहा था, मेरी आंखों से आंसू इसलिए भी निकल रहे कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं क्या करूंगा उस दल बल में रह के। इसलिए आप इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, इस्तीफा दे दिया मैंने। देख सकते हैं महेंद्र गुप्ता जी के आंखों में कैसे आंसू झलक रहे हैं और ये साफ बोल रहे हैं कि जो भी पीडीए के नुमाइंदार हैं उनसे मैं साफ तौर पे बोलना चाहता हूं कि जो पीडीए की बात कर रहे हैं, अब पीडीए की वो बात करना बंद कर दे, क्योंकि देवरिया में 2 वैश्य गुप्ता समाज के लोगों की निर्मम हत्या से काफी आहत है और देख सकते हैं कैसे बातों को अपनी बता रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।